सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चित्र कुमार दास। चित्र कुमार जी, आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। चित्र कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 सितंबर 2020 को सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, जो सभी देवी देवताओं की जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते आ रहे थे हमारे माता पिता जी लोग, बस वही साधनाएं हम लोग भी कर रहे थे सर, जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरा ब्लड कैंसर था। बहुत से हॉस्पिटलों में हम जा के थक चुके थे। हमको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करेंगे तो आप की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे करके हमको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सर राजनांदगांव हॉस्पिटल में गए थे। सर राजनांदगांव का हॉस्पिटल, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ हम सभी हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ शासकीय हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन सब में गए। जाने के बाद हमको रायपुर रिफ़र किया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेकाहारा रायपुर का। वहाँ से हम लोग त्रस्त होने के कारण वहाँ से भी हम लोग डिस्चार्ज करा लिए। उसके बाद हम लोग ये एम्स करके रायपुर में सबसे बड़े हॉस्पिटल है, एम्स में भी गए थे। एम्स में 10 दिन रहा। 10 दिन के बाद हमको वहाँ भी वो कुछ आराम नहीं आया, फिर वहाँ से हमको डिस्चार्ज किया गया। फिर हम लोग डायरेक्ट घर आए। घर में थोड़ा बहुत और बचा खुचा पैसा पकड़ के फिर गए रायपुर कमला हॉस्पिटल करके। वहाँ पे हमको ये जवाब दे दिया कि आप ऑपरेशन जैसे कराओगे तो ऑपरेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे करके हमको डॉक्टर ने जवाब दिया। तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कराए, वापस घर आ गए। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का मुख्य कारण आपको ब्लड कैंसर था, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका ब्लड कैंसर ठीक हुआ, और ठीक हुआ तो कैसे हुआ? सर जो बताते हैं रामपाल जी महाराज, वो उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलने पर ही ब्लड कैंसर हमारा ठीक हुआ। धीरे धीरे करके कट गए सारी परेशानियां, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए? हमारा रिश्तेदार था एक, जिसमें जो रिश्ते में हमारे साले जी लगते हैं, वो आए और हमारी स्थिति देखने के बाद हमको उन्होंने, हम तो बाइक में बैठने के भी काबिल नहीं थे, तो उन्होंने अपने 4 व्हीलर लाके हमें पकड़ के ले जाके वहाँ बालोद जिला नामदान केंद्र था, वहाँ से हमको दीक्षा दिलवाएं संत रामपाल जी महाराज जी से। दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे हमारा संकट जो था वो टलने लगा, और बाकी अभी सदगुरु रामपाल जी के दया से बहुत बढ़िया हैं और कोई तकलीफ नहीं है हमको। हाँ सर, मैं जो रिपोर्ट लाया हूँ वो रिपोर्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ से ये परेशानी था, जो मेरा ब्लड कैंसर था और जो सिस्ट जमे थे मेरे सीने में, वो सब मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। ये मेरा कैंसर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं। और एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जिसमें सिस्ट लगा हुआ है, जिसे ऑपरेशन करने के जो डॉक्टर बताए थे, ऑपरेशन करने से या सिस्ट फट जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो ये सिस्ट जो काला काला सा ब्लड का जो थक्का है, इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। यही सब कारण था मेरे शरीर में, जो गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे सारी संकट दूर हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ये मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट है, जिसे मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, इसमें मेरे ब्लड कैंसर है। ये मेरे दूसरी रिपोर्ट है नाम दीक्षा लेने के बाद। ये जितना भी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये दूसरी है। जो पहले कैंसर का दिखाया, उसके बाद ये नाम दीक्षा लेने के बाद में जो है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद ये मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया है, और ना ही मेरे को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत था, ना ही कोई दवाई गोटी मैं ले रहा हूँ। बस मालिक संत रामपाल जी महाराज जो दिए हैं, बस उन्हीं का गुणगान करते हुए मेरा सब ब्लड कैंसर और जो भी कैंसर थे, मेरे तकलीफ था, वो सब चीज़ दूर हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको ब्लड कैंसर ठीक हो गया। आपने एम्स में भी दिखाया, आपने बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया। बहुत सारे इस देश में ऐसे मरीज हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इलाज नहीं हो पा रहा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे देख सकते हैं, जो भी कैंसर जैसा बीमारी मेरे शरीर से दूर हो चुके हैं, वैसे आप सभी को, जो भी भाई बहनों को यदि तकलीफ़ है तो आप मुझे देख सकते हैं, और आप सभी जाके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने संकट दूर करा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले जाते हैं, जैसे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी का, उनके नीचे पीली पट्टी जो चलता है उसमें नंबरों रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर और सभी नंबर रहते हैं, जिसमें आप अपना नाम पता पूरा बताकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से
आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा को पाएंगे। कैसे पाएंगे? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्य मोक्षामि मा शुच। ये क्या कहता है कि मेरे सत्तर की जितनी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे मेरे सत्तर का जो तूने मजदूरी करी है, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा नहीं। तू मेरा बंधक मजदूर है और मेरा कर्ज उतार दे, फिर तू उसकी शरण में जा। एकम, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई शक्तिशाली भगवान ना हो, उस एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। हरिन अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने अनुवाद करता ऋषि मंडलेश्वर ने अनर्थ कर रखे गीता जी में, अनुत्तम मान्यता थी, उत्तम बता रहे हैं। ये देखिए ने व्याकरण बदल डाली अपनी अज्ञानता के कारण। और व्रज माने जाना होता है, ये आना बोलते हैं, आना लिखा हुआ अनुवाद कर रखा है। इंग्लिश का वर्ड है गो, और गो माने जाना होता, आना तो हो ही नहीं सकता। ये तो मूर्ख, अगर कोई उस सेंटेंस को ना समझकर उसका अर्थ आना कर रहा है तो वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है। वो आशय को समझा नहीं, उस प्रकरण के आशय से वो परिचित नहीं है। अब ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन स्वयं स्वीकार रहा कि मैं आपकी शरण हूं, आप मेरे गुरु हो, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे निर्णायक ज्ञान दो, मैं आपकी शरण हूं। अब यहां फिर नो कहो है कि मेरी शरण में आ जाओ, उसकी शरण तो पहले कह रहा है मैं तो तेरी शरण खड़ा हूं, और सब धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़कर मेरी ये शरण में आ जा। अकल देखो इनकी, इन्हें बहुत सी जगह ऐसे अनर्थ कर रखे जहां ये समझ नहीं सके। तो ये ओम नाम का जाप इसको दे देंगे काल को, ये हमें यहां से जाने देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख देगा ये। लेकिन ये तब लिखेगा जब गुरु साथ होगा, नहीं तो आपको बहका करके यहीं अपने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, इसने ब्रह्मलोक में बना रखे हैं धोखा देने के लिए। वहां पटक देगा ठाके और वहां जीवन बर्बाद कराओगे। कितने युगों के बाद फिर जमीन पर पटकेगा, सारा काम रह गया बना बनाया। तो सतगुरु की आवश्यकता आपके साथ रहेगी अंतिम सांस तक। तो जैसे अब प्रसंग चला है कि हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, और फिर हमने 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके जाना है इस अक्षर पुरुष के परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को, उसके लोक से जाने का किराया देना है। इसका वो तत् मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है। वहां से फिर वो जाने के लिए हमें ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो, ये उसका अक्षर पुरुष के लोकों से पार होने का। और तीसरा जो मंत्र है वो सतलोक में स्थायी स्थान प्रदान कराओगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत नथिंग एल्स इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। अब प्रसंग आता पुण्यात्माओं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो न उनकी गति हो, बताओ, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्धि हो। तो फिर इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं और वो तीनों व्यर्थ, तो वो साधना के करने का कोई लाभ नहीं। इसी कारण से हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े।
भगवान को खोजते खोजते हम हार थक चुके हैं। अंत में हमने घुटी सूटी का सहारा ले लिया, चोरी ठगी करके हम सेठ साहूकार बनने की चेष्टा कर रहे हैं। वो दूने दुख उठा लेते हैं, पाप इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान से हमें ये विष दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं जैसा दर्द आपना हो ऐसा दान बराने। पुण्यात्मा हो, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, दयाहीन प्राणी हो गए, उनको दर्द नहीं दिखाई देता कि कहाँ से आया है ये व्यक्ति, भूखा प्यासा है। उनको केवल अपना बकवाद उद्देश्य उनका उल्लू सीधा हो जाता है, तो वो आपका कार्य करेंगे ना, तो कति नहीं करें। चौनी चाहिए उन्हें पहले। अब दास जब नौकरी लगा 1977 में, तो उसमें कोई एक आध अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो भ्रष्ट है, बाकी सब ठीक थे। अब एक आध अधिकारी कर्मचारी रह रहा है, उस पर उंगली टेके यूं ठीक है, बाकी सब एक जैसे हो गए। तो या क्यों बिजली गिर गई? अज्ञान से। पहले डरते थे भगवान से, भगवान का भय निकल गया और विष खाने लग गए। हाहाकार मच गई। एक शहर में देख लो डॉक्टर है भगवान, दुनिया भर के वैद्य डॉक्टरों की दुकान खुल गई। मेडिकल में जाकर देख लो, किसी में खचाखच भरे पड़े हैं, उधर पाप इकट्ठे करें, वहां भोगे पड़े पड़े। यही परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। हाँ, जीवित यहाँ बिरान माटी होगी, राग यम के दूध गढ़ेंगे, वो न्यारे दुख तुम्हारे ऊपर। तो इस विष ने कौन खाओगा जब ज्ञान हो जाएगा? तो ये कारण क्यों हो गया? क्योंकि हम भगवान के विधान से अपरिचित होकर पाप कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को दास देखता है, बड़ी खुशी होती है। वो कहता जी मैंने ऐसे बेड़ी उठाकर दे दी गलती से, और रोता है मेरा नाम खंड हो गया। तो पुण्यात्मा, ये समाज तैयार होगा क्या? ये बच्चे बुराई करेंगे? आगे चल के ये ऐसा सोच समाज तैयार हो जाएगा, इनको देख देख और आदमी भी, दूसरे भी इनका अनुसरण करेंगे। छोटे छोटे बालक ऐसे नेक नीति से रह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको 100 का नोट मिल गया, गली में पड़ा था। आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहां पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के यहाँ दान पात्र में डाल दिया। तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता, माँ सबसे पहले जेब में डाले। पहले तो बच्चा है ना घर लेकर आवा, कह पता नहीं कहाँ उड़ा, उसकी टॉफी खावे, रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप, सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज की डिमांड हो, आगे धर देगा ठाक, आप कह सच कर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। नहीं फिर क्यों ड्रामा करते हैं भक्ति की? ये वो समृद्ध शक्ति है, एक वचन में सब कुछ कर सकता है आपके लिए, लेकिन उसके कराने योग्य आपने बनना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में। तो अगर इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके ऊपर मेहर नहीं हो रही है, तो आपकी कोई चाकरी में, आपकी सेवा और शुश्रूषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर, तुरंत बिजली आ जाएगी। करंट आने के लिए, बिजली पावर आने के लिए हमने उस योग्य बनना पड़ता है, गुड कंडक्टर। तो बिजली आई सारे काम होंगे फिर तो, जो उसके गुण हैं। तो उस बिजली को आने के योग्य बनाओ, और इसी तरीके से बनोगे आप, इस ज्ञान से, इस भक्ति से समर्पित हो जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। अब नरक द्वार में दूध सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खाने के दुर्गति होती। चार खानी में भ्रमता कदे ना लगता पार, और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से
मेरा यू सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। होय होय, अब बता के गुण लिखेंगे इस परम पिता परमात्मा का। इतने कष्टों से हमें निकाल दिया, एक कुत्ते का जीवन लिखने लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर। गर्मियों सर्दियों के दिन, सर्दी का मौसम, गली में पड़ा है, पहले वो कोठी में रहता था एसी रूम में बिना बत्ती के, देख कहाँ बड़ा उसका प्लेटफार्म, फिर गली में बैठा है, सह परिवार लेटा है, कुतिया कुत्ते बनकर, ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है, और फिर वो भूखा उठता सुबेरे, किसी के द्वार की तरफ भागता है, तो वहां सुबह सुबह कौन उसके लिए वहां परोठे तैयार कर रखा है, उसका डंडा मारेंगे चल, वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुंच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसका लागे कड़ में लठ, फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा, कुरडिया पर गंध खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन का प्रोसेस है कुत्ते का। इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लिखने लगे तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा के गुणों का, या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, 7 समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं। अब पुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद यानी परमात्मा तुल मानकर अपना इस भक्ति रूपी गेम को सफल करना। पुण्यात्मा परमात्मा जब आए थे वो स्वयं भगवान थे, और हम उनको ना पहचान कर हम एक सिंपल मैन मानते रहे, आशीर्वाद देते थे, लाभ भी होता था, लेकिन फिर वो जुलाहा दिखा करता, उन्हें भगवान दिखाई ना दिया। इस करके हम सारे रह गए यहीं पर 64 के 64 लाख। अब परमात्मा ने बताया कि गुरु को गोविंद समझकर, भगवान समझकर डील करो, ट्रीट करो उसको। जैसे ये दास तो भगवान नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही दास की तरह रोल करके चले गए, वो भगवान थे और काल हमारी रोल मार गया नू। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु जी को तुमने परमात्मा मानकर अपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना होगा, ना कतई नहीं होगा ये तुम्हारा। जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूल धन ज्ञात करना होता है, उसके लिए मानना पड़ता है, मान लो मूल धन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूल धन नहीं होता, मूल धन तो अरबों खरबों में होता है, करोड़ों में होता है। वो मूल धन अरबों करोड़ों वाला प्राप्त करने के लिए हमने 100 रुपये मूल धन मानना पड़ेगा, ये मजबूरी समझ लो, ये जरूरी समझो, इसके बिना वो मिल नहीं सकता। हमने जिस मूल धन की हम खोज कर रहे हैं और वो नहीं मिला तो हम फेल हो गए, नंबर 0 हमारे। तो गुरु जी को आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि भगवान ही बैठे। जैसे हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे डील करेंगे उनको, जैसा इस दास को करोगे ये आपका स्वभाव बनेगा, यही भाव बना रहेगा। तो इस भाव और स्वभाव को हमने यही चेंज करके जाना पड़ेगा उसके दरबार में, और वहां जाकर फिर मन में 2 सटपट रहेगी तो फिर पटक देंगे उल्टे ठाके। वहां तो छालनी में छाने जाओगे पुण्यात्मा, उड़ा कोई किसी की गवाही की जरूरत को नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, यानी जो मंत्र दे दिया उसका जाप करते रहना। और मिले गुरु जी जब दंडवत बंदगी प्रणाम करे, और बाद में नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, यानी उनकी याद रखे इन गुणों को। हे भगवान, जब आपको पुण्यात्मा अमिताभ बालक को, छोटे से बच्चे को 2 साल का, कोई 3 वर्ष का, यानी जिस दिन नाम मिला उसी दिन से आपकी ये भक्ति मार्ग में आयु काउंट होती है।
कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, तो बच्चे ही गिने जाते हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो फिर देखना आपकी सती थी, आप रोया करोगे बैठ कर, भगवान जुल्म हो गया था, मनुष्य जीवन इतना अनमोल था, कौड़ी बदले जा था। और फिर इस दास की आपको उपयोगिता का पता चलेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं फिर उसकी भूल पड़ ही नहीं सकती। इतना उपयोगी वस्तु एक पल भी नहीं हम दूर हो सकते जिसमें इतना लगाव बन जाएगा, ऐसा खिंचाव बनेगा। और ये लगाव, ये खिंचाव ही आपको सतलोक लेके जाएगा। जैसे हम इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हुए और इतने आसक्त हो गए कि डटे नहीं डटे वहां पर, इतना सुख छोड़कर हम इस गंध में आ गए, केवल इसकी चाह, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब इसके असलियत का पता आपको लग जाएगा। तो एक नंबर का विलियन है, सब धोखा करके काम करावे, बला तुम्हारे से सारा काम करवा रहा है और आप खा रहा हमारे को, तो फिर आपका इससे दिल लटेगा। और परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। अतः फिर अपने आप आपकी आशा आपकी हर तरह से हट करके व्यक्ति इस दास पर जो है ना इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी और इतनी कसक हो जाएगी कि आप डांटे नहीं डट सकते। और यह भक्ति की शक्ति जो दास ने बताया, कमाई तुम्हारे साथ होगी। इस प्रकार फिर हम सतलोक जा सकेंगे, नहीं तो यह बात बनेगी नहीं जल्दी से। अब फिर क्या बताया है कि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए, हर ना होते सहाय। जैसे क्या बताते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दुखी होते हैं तो वो कहा करते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, नए नए दुख आने लग गए हमारे ऊपर। और जो सुखी होते हैं उनको यूं कहा करते, इनका राम राज्य है, इनका ऊपर भगवान प्रसन्न है। और जो दुखी होते हैं वो कहते हैं हमारा राम रूठ गया। अब पुण्यात्मा, जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारा राम राज्य है, प्रसन्न है। और जिनके पुण्य खत्म हो गए, उनके पाप शुरू हो गए, तो उनका राम रूठ गया। अब जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब क्या बताते हैं परमात्मा ने, कितना एग्जाम्पल दिया हमारे को समझाने के लिए। कैसा उदाहरण दिया है कि जैसे आप कहीं खेतों में एकांत स्थान पर या कहीं पर मजदूरी कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, मटका भर ले गए पानी का घड़ा घट, और जब तक उसमें जल है तो नो प्रॉब्लम, प्यास लगी घट घट पिया, फिर काम लग गए। और जब वो घट यानी घड़े में पानी खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, तो समस्या उत्पन्न हुई। तो फिर वो राम रूठ गया। जब तक उसमें जल था तो राम राज्य था, सुविधा सारी थी, प्रॉब्लम थी नहीं। अब वो जल खत्म हुआ तो राम रूठ गया। अब वो राम मिला कहाँ? एंड पंप में। एंड पंप में मिला वो जल, तो वहां गए, एंड पंप के नीचे रखा मटका, फिर करी उसकी पूजा सेवा और भर लाए, फिर सुखी हो गए। तो जिनके ऊपर अब पापों के दौर चल पड़े, उनके पुण्य समाप्त हो चुके, और सुख होगा पुण्य बढ़ने से, पुण्य प्राप्त होने से। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो आपके पास एक घड़े में जल रखा है और एक तरफ हैंड पंप है। जल तो समझो परमात्मा है घड़े में, और हैंड पंप गुरु जी है। अब कौन से को सिलेक्ट करोगे तुम? हैंड पंप को। हैंड पंप में तो कितना पानी निकाले, और मटका में जो जल है वो तो थोड़ी सी दिन, एक दिन भी पूरा ना निकाला मन पूरे परिवार का। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए,
बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए, हैंडपंप बिना जल नहीं मिला। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। जैसे हैंडपंप खराब कर दिया आपने, उसकी केयर टेक करी नहीं, तो फिर जल कैसे मिलेगा। अब गुरु रूठ गया तो भगवान साथ नहीं देगा बिल्कुल भी। परमात्मा कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना तब मैं तेरे निकट आऊंगा। नहीं तो परमात्मा ये सोचते हैं जैसे जैसा व्यवहार आप इस दास के साथ करते हो और जो सोच इस दास के प्रति रखते हो, तो परमात्मा ये वो करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर वो मालिक विराजमान होते तो आप जी ऐसा ही व्यवहार करते। क्योंकि परमात्मा एक धारणक रूप में रहा करते, ऐसी क्रिया करते थे जैसे आप जी करते हो। और वो शूद्र वर्ण में जैसे महर्षि रामानंद पंडित जी बड़े विद्वान माने जाते थे और परमात्मा उनको इस काल के जाल से निकालना चाहते थे। 5 वर्ष के बालक रूप में परमात्मा अपनी लीला में शरीर दिखा रहे थे। रामानंद जी का एक शिष्य था, उस शिष्य को परमात्मा ने एक प्रश्न किया था कि तुम विष्णु जी को सर्वेश्वर बताते हो, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, पुराणों में ऐसा लिखा है। जिस बात से क्षुब्ध होकर के उस रामानंद जी के शिष्य ने परमेश्वर कबीर जी से कहा था, क्या तूने दीक्षा ले रखी है, तूने पुराणों का ज्ञान कहाँ से हुआ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मैंने दीक्षा ले रखी है, गुरु बना रखा है, जो तेरा गुरु जी है वही मेरा गुरु जी है। उस समय केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को भक्ति का अधिकारी मानते थे, अन्य को तो टोटके टाटके बता कर उन महाराज जी रखा करते थे और कथा सुना सुना कर उनसे चंदा अपना वो लेते थे दान। इस बात से अक्षुब्ध होकर के तूने एक शूद्र होकर मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है, एक पंडित को अपना गुरु बताया है। रामानंद जी से कंप्लेंट की गई, कबीर परमात्मा को वहां बुला लिया गया। बहुत से श्रोता वहां विराजमान थे। रामानंद जी ने पहले तो प्रश्न उत्तर किए, तू कौन है, तेरा क्या नाम है। परमात्मा ने कहा था, सुन रामानंद राम मैं, हम 52 नरसिंह। और फिर कहा था, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु मेरा मैं अवगत सत कबीर। रामानंद जी से कहा था कि ए रामानंद जी, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और ऊपर सतलोक में रहता हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। इस बात से दुख मान गया रामानंद जी, बहुत सी गाली गलौज किया परमात्मा के प्रति कि तू नीच जात का है, छोटी जाति ऊंचा मुंह बातें करता है, तो कुजात है, तेरे माँ का पता ना पिता का पता नहीं कहाँ मिला था। इस तरह की ऊंची मंदी बातें कही और परमात्मा खुश होकर खड़े रहे। जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने अपने गुरु जी के सामने, चाहे वो कुछ भी बोले, वो कोई ऑब्जेक्शन, कोई दोष मन में नहीं आना चाहिए, ये रिहर्सल हमें बता कर गए थे परमात्मा। रामानंद जी गाली दे रहे हैं और परमात्मा खुश होकर खड़े कि आप जो कहो सिर उधारिए, लेकिन मैं हूं वही जो आपको दास ने बताया, मैं परमात्मा हूं। रामानंद जी का नहीं यकीन हुआ, वो बीच में पूजा करने लग गया कि रुक जा थोड़ी देर। बीच में पर्दा लगा दिया कि मैं शूद्रों के दर्शन भी नहीं करता, ये दिखाने के लिए। और झोपड़ी के अंदर बैठकर एक पूजा करने लगा, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाई। ये शालिग्राम की पूजा ऐसे करते थे जैसे विष्णु जी की मूर्ति को, श्री कृष्ण की मूर्ति को नवाते गंगा जल से, फिर उनको साफ कपड़े पहनाते, छोटे छोटे कपड़े बनवा रखे होते। तो ऐसे वो कल्पना से कर रहा था, कोई ओरिजिनल वस्तु नहीं थी अंदर। और वो क्या करते हैं कि सब कपड़ों को उतार कर भगवान के सब नवा धोवा के फिर धोती बांध देते हैं, कुर्ता बना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, मुकुट रखते हैं और साथ में कंठी की माला भी, एक कंठी भी डालते हैं, जो वैष्णव साधुओं की पहचान होती है। तुलसी के एक मनिये की
एक ही मन का होता डोरी में। अब मुकुट रख दिया, उस दिन माला डालनी भूल गए रामानंद जी। अब रामानंद जी ने सोची आज तो बात बिगड़ गई भाई, माला डालनी भूल गए, लेकिन उस दिन जो कर्मकांड के अंदर मुकुट रख दिया तो मुकुट उतारा नहीं जा सकता, पूजा खंडित मानी जाती है उस कर्मकांड के अंदर। और यदि पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, कंठी नहीं डली, तो भी पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रह गई। तो रामानंद जी ने सोचा इस मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं। वो मुकुट में फंस गई, अंदर नहीं जा रही है। बड़ा चिंतित हुआ। पुण्यात्मा भगत ही होते हैं, ठीक है, बस डले ढोरे हैं, लेकिन भक्ति के लक्षण उनमें विद्वान रहते हैं। बहुत दुखी हो गया रामानंद, हे भगवान आज मेरे से एक ही गलती बन गई, इतने जीवन में 104 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष की आयु में लगा था आपके चरणों में, आज तक ऐसी भूल नहीं बनी थी। हे परमात्मा कोई गलती हो तो माफ करना। बाहर खड़े भगवान कबीर साहब बोलते हैं कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो या गुंडी खोल के और फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अपनात्माओं, एक छोटा सा बालक और शूद्र वर्ण में जुलाहे जाति में, और जिन जुलाहों को शूद्रों को वो ब्राह्मण लोग छूने भी नहीं देते थे, अपने शरीर से दूर 10 कदम दूर रखते थे। अब इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान है, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है, ना तो सूखे डले डोहे प्राणी। अब जब रामानंद ब्राह्मण ने देखा कि ये कबीर, ये तो परमात्मा खड़े हैं जिसने मेरे मन की बात बता दी, मैं तो कोई कल्पना कर रहा था, मन में सोच ही रहा था, मेरे मन की बात बता दी। अब वो पर्दा दिया फेंक, और सामने हजारों की संख्या में ब्राह्मण दर्शक बैठे कि आज कबीर की पिटाई होगी और रामानंद जी कहेगा कि मैंने इसको दीक्षा नहीं दी, ये झूठ बोलता है। रामानंद जी ने देखा बाहर के पूरा ब्राह्मण वर्ग समाज खड़ा है और उधर एक भगवान खड़ा है शूद्र रूप में। तो कहते परमात्मा कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में जाओ युग थोथा ज्ञान। उसी समय उस बालक की को ऐसे अपने सीने से लगा लिया परमात्मा को रामानंद जी ने। बोलो सतगुरुदेव की। और जो ऐसे अपने शरीर परमात्मा को सीने से लगाया तो इतना नरम शरीर था परमात्मा का जैसे रुई रबड़ होता है, क्योंकि उनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम है। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है, कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू। वो स्वयं प्रकट हुआ होता होने वाला परमात्मा है, स्वयंभू है, उसका कोई कर्ता नहीं, वो स्वयं बना है, अपना आप ही है, समझो स्वयंभू का अर्थ। और उसका शरीर असनाविरम, यह अडचाम का पुतला नहीं। तब रामानंद जी ने कहा था, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ओए होए। अब रामानंद जी कहते हैं भगवान आप तो परमात्मा हो और आपको कैसे पहचान सके हमारे जैसे जीव सत्र के व्यक्ति। आप किस तरह वेशभूषा में 5 वर्ष के बालक की आयु में और कौन से वर्ण में यानी जुलाहे जाति में खड़े हो। आपको भगवान कैसे माने हम, ये जीव कैसे समझ सकेंगे परमात्मा। मेरी तो आपने भ्रम निवारण कर दिया। मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में आंखों देखा ये सब चित्रण। रामानंद जी कहने लगे, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख है, किस वेशभूषा में और किस जाति में आप खड़े हो भगवान, आपको कैसे पहचाने। फिर परमात्मा ने कहा, स्वामी जी भक्ति करो, आप जो साधना कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा। प्रसंग चला था, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटावे, जन्म मरण मिटा दे।
तो रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैंने तो आज तक जिससे भी ज्ञान सुना है, स्वर्ग से ऊपर कोई भगवान, कोई स्थान नहीं, और श्री कृष्ण और विष्णु से ऊपर भगवान और शंकर से ऊपर मैंने भगवान नहीं सुना। अब इनकी पूजा छोड़कर मैं और की पूजा कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं? बालक तेरे पे मैंने 104 वर्ष का वर्द हो गया। अब आप जो बताने जा रहे हो कि परमात्मा और है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सारा कुछ बताया, आपकी गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, आपका गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हो। अब उनको कंठस्थ याद थे, ब्राह्मण थे, वो तो सारी याद थी, पूरी गीता कंठस्थ याद थी, सब श्लोक याद थे। तो रामानंद जी ने कहा कि भगवान हम तो इसका व्रज का अर्थ उल्टा ही लगाए बैठे थे। तो परमात्मा ने कहा अब उल्टा कर लो, क्योंकि गाड़ी को उल्टा डाल ले तो चले नहीं, गाड़ी को सीधा ही खड़ा करना पड़ेगा। अब परमात्मा ने कहा कि उसकी शरण में जाने के लिए जो साधना है वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा। ये तत् और सत मेरे पास है, ये मंत्र कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को। ओम तो सार्वजनिक है ही। तब रामानंद जी ने कहा कि देख बच्चा, मैंने सारी उम्र खो दी इसी भक्ति में, अब कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का, 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया, आप साधना बताओ, कहीं प्रमाण दिखाई देता नहीं। ठीक है, ये गीता जी का मंत्र तो मैंने याद है, ओम तत्सत, लेकिन ये सब कुछ देख कर भी विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। तो परमात्मा कहने लगे कि हमारी बात पर जो विश्वास करेगा तो उसको हम प्रमाण भी दिखा देंगे। रामानंद जी ने कहा देखो, मैं 16 साल की उम्र से लगा था, 16 वर्ष की आयु से, और आज तक मैं यही साधना करता हूं। मैंने पूरा शरीर अपना साध रखा है, समाधिस्थ भी होता हूं। परमात्मा ने कहा आप समाधिस्थ हो कि कहां तक पहुंचते हो समाधि में? अब वो समाधिस्थ हो गया, अभ्यास था डेली का, योग युक्त होने का, एकदम समाधिस्थ हो गए। समाधि क्या है? सपना सा होया करता है, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं, और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है प्राणी। ये ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचते हैं। वहां से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी? समाधि दशा में बातें हो रही जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता कि मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में। ये पूरी न सोच ले सेक्रेटरीएट है ये पूरा। जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, आगे पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी है उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर उन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं, और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप। रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से? परमात्मा ने कहा देखिए मैं सिमरण करता हूँ सतनाम का। वो तो मालिक थे, सिमरण किया, एकदम सामने का गेट न पट दे ही खुल गया। अका जाए मेरे साथ। उनके अब अंदर जाते ही ऑटोमेटिक ही फिल्म बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया। ये अपने पुत्र का रूप धारण करके कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु कभी शिव जी। इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहां ये भून कर 1 लाख प्राणियों को खाता है। फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके
परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। परब्रह्म से आगे फिर अपने लोक में सतलोक में परम अक्षर ब्रह्म के लोक में सतलोक में ले गए, बौर गुफा को पार करके, बर्मा द्वार पार करके। तो वहां क्या देखा, वहां की जो स्थिति, जो भगवान वहां रहते हैं, वहां तेजों में शरीर है परमात्मा का, उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, से भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चंवर उठा के अपने दूसरे रूप पर चौर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता में कहा है। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे, वो तेजों में शरीर जो तख्त पर, तख्त माने सिंहासन, तख्त का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तख्त पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है। वहां से खड़े हुए और चवर ले लिया परमात्मा से 5 वर्ष के बालक से, और 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन के रूप पर, सिंहासन के ऊपर कबीर रूप में। और वो तेजों में शरीर परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के बालक पर एक सेवक की तरह ऐसे सेवा करने लगे चंवर से। रामानंद जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हो रहा है, छोटा सा बालक कबीर जुलाहा, और ये इस पर यूं भगवान चंवर करता। इतने में तेजों में शरीर परमात्मा का जो था वो कबीर 5 वर्ष के बालक में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी बैठे रह गए, 5 वर्ष के बालक। तब रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि स्वामी जी, आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। और तुम मेरे बच्चे हो, वहां काल के जाल में हो, देख झांक कर उस नरक में जहां तुम रह रहे हो। रामानंद जी ने नीचे देखा तो तेरे की यहाँ तो ऐसे दिखे जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे होते इस नरक में। इसका सारे जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे सब कुछ हो, वो सतलोक की तुलना में ऐसा गंध दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं 100 योजन जाती है या दुनिया की गंध 100 योजन तक, 1 योजन में 12 किलोमीटर, कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोक की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो स्वर्ग सारे मिला करके, सारे इतने खराब हैं यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अके भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जागोष्ठी हो रही थी उनकी। चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, सच वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के, और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मुग्धो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में ना और न दूजा अंश। तो इस प्रकार आपका जन्म मरण मिटेगा और परमात्मा प्राप्त होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग का उद्देश्य होता है कि इस भूले हुए प्राणी को परमात्मा की याद ताजा की जाए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है, और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको
गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है। वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है, और उसके अंदर सत्संग के अंदर सभी सद्ग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं, और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, और वो हमारे पवित्र सद्ग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। सर साहब। क्या नाम है जी आपका? देवलाल दास सर जी। देवलाल जी, आप कहाँ से हैं? मणनगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोरिया छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सतगुरु रामपाल जी महाराज दीक्षा मैंने 10 अगस्त 2013 को ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? वैसे भक्ति तो मैं कुछ नहीं करता था, लोक वेद के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा इत्यादि व्रत इत्यादि रखता था। देवलाल जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बस ये सतगुरु रामपाल जी की दास पर असीम कृपा हुई। ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे हाथ में लगी, उसका मैंने अध्ययन किया, और मेरे भाई को कैंसर था, बिल्कुल अचेतन अवस्था में थे वो, तो मेरे को बोले कि आपको भी चलना है, तो मैं अनमने मन से गया और वहाँ पर सभी लोग नाम लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? यस लाभ मिला सर जी मुझे। प्रथम लाभ तो यह हुआ सर, सद्भक्ति और मोक्ष मार्ग मिला, तथा जो मैंने अनेक व्यसन थे मेरे में, जैसे शराब पीना, मटन खाना, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि सारे व्यसन छूटे सतगुरु रामपाल की दया से। तथा मुझे जीवन दान मिला, क्योंकि उस समय मैं फूल गया था, जगह जगह देवी धाम में जा रहा था, मैंने स्टोन था, सर्जरी कराया, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा था। पर जैसे ही सतगुरु रामपाल जी की दया से मुझे सारे जो रोग थे ठीक हो गए, और पुनः मैं अपने रोजी रोजगार में लग गया। इसके बाद सर मेरी पत्नी को 2016 में, मैं आपका कवर्धा जिले में काम करता था, तो उस समय मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। मैं रात में पहुंचा और रात में हम खाना खा के दोनों लेट गए। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी पत्नी मेरे पैरों के तरफ लेटी हुई थी, तो मैं देखा तो वो अकड़ गई थी, यानी मर गई थी। मैंने अपने बेटे और अपने दामाद दोनों को रोते रोते फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद मालिक से प्रेरणा हुई कि बेटा, रोने से काम नहीं चलेगा, दंडोत प्रणाम कर, अपनी पत्नी को अमृत जल डाल। और मैंने मालिक को अमृत डाला और मालिक से प्रार्थना किया कि हे दाता, दया करो मेरे मालिक। इसके बाद मेरी पत्नी चेतन हुई और आज जिंदा है और भक्ति कर रही है। सतगुरु रामपाल की दया से आज मेरी पत्नी जिंदा है और भक्ति कर रही है। इसके बाद पिछले वर्ष कोरोना काल में मेरा बेटा को कोरोना हो गया। मुझे पता चला, मैंने मालिक को प्रार्थना लगाई कि हे मालिक, गुरु रामपाल जी को मैंने प्रार्थना लगाई कि हे दाता दया करिए, तो मेरा बच्चा भी ठीक हो गया। मेरा बेटा भी कोरोना ठीक हो गया बेटे का। इसके बाद मेरे नाती को एक बार हाथ टूटा, उसको ठीक कराए, फिर दोबारा हाथ टूटा तो उसकी हड्डी सरक गई, अगल बगल हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा। फिर मैंने उनको बुलाया कि आप आइए नामदान के मणनगढ़ में, और वो सभी लोग आए और मालिक को प्रणाम किए, सदगुरु रामपाल जी को प्रणाम किए,
और फिर हम डॉक्टर को दिखाए और बिना ऑपरेशन के उसका हाथ ठीक कर दिया। और बहुत सारे जो हम पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, आज मालिक की दया से सक्षम हैं, घर द्वार बन गया है। पिछले वर्ष तक मैं काम कर रहा था, अभी काम छोड़ दिया हूँ और सदगुरु रामपाल जी की दया से घर में सुख शांति है, किसी प्रकार कोई कलह नहीं है और मालिक की दया से हमारा जीवन जो है धन हो गया है दाता कृपा। और अभी पिछले महीने की बात है कि मैं यूपी गया हुआ था, चूँकि यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पेट में दर्द रहता था, तो मैंने सोनोग्राफी कराई तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपके लेफ्ट किडनी में 2 ठो स्टोन है और राइट किडनी में सिस्ट है तथा फैटी लीवर है। और मैं घबरा गया। जैसे ही वापस मैं आया तो मुझे लगा कि मैं अच्छे अस्पताल में मुझे जाना चाहिए, तो मैंने रायपुर सुएस हॉस्पिटल जो यहाँ का फेमस हॉस्पिटल राजधानी में है, वहाँ पर मैंने जांच कराई तो उसमें स्टोन नहीं। मालिक को प्रार्थना लगाई, भूल गया था, मालिक को सतगुरु रामपाल जी को प्रार्थना लगाई और लगा कर मैं चला, रात में चला ट्रेन से, तो रात भर ट्रेन चलने के बाद मैं रायपुर पहुँचा। रायपुर में जाने के बाद मेरा सोनोग्राफी तो हुआ ही, प्लस ब्लड की सारी जांचें हुई उसमें। तो पता चला कि डॉक्टर को दोबारा मैं सब रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको स्टोन नहीं है और जो 2 बीमारी बताई गई वो सामान्य लक्षण है। मैं आपको 1 महीने की दवाई देता हूँ और 1 महीने के बाद दवाई खाने के बाद दवाई आप बंद कर दीजिएगा, इसके बाद 1 साल के बाद अपना चेकअप कराइएगा। और मालिक की दया से मैं आज पूर्णतः स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये जांच रिपोर्ट आज भी मेरे सामने है, पहले की जांच रिपोर्ट जो हुई है और ये बात की जांच रिपोर्ट मेरे सामने है। सर जी, जब अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ तो अचानक मुझे यूपी जाना पड़ गया, तो मैंने चाहा कि सोनोग्राफी करा लूँ, तो मैंने वहाँ सोनोग्राफी कराई। तो सोनोग्राफी कराने के बाद पता चला कि मेरे लेफ्ट किडनी में 3.4 और 6.7 की 2 ठो स्टोन लेफ्ट में और राइट में सिस्ट है तथा आपके लीवर में सूजन है। मैं घबरा गया। जैसे ही वापस लौट के आया, फिर मैं रायपुर की ओर प्रस्थान किया। मालिक को प्रार्थना लगाने के उपरांत, सतगुरु रामपाल जी को प्रार्थना लगाने के उपरांत रात में मैं ट्रेन से रायपुर चला, सवेरे पहुंचा रायपुर। रायपुर में डॉक्टर के पास जब मैं गया, मेरा नंबर आया तो डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी और बहुत सारी सिटी स्कैन, ब्लड की बहुत सारी जांचें लिखी, करीब 4,500 रुपये की 4,500 रिपोर्ट जांचें लिखी। जांच करने के बाद डॉक्टर के पास जब दोबारा मैं गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास स्टोन है ही नहीं। नहीं, पहली बात तो यह है कि जब मैं सोनोग्राफी गया तो सोनोग्राफी करने वाला मेरी पुरानी रिपोर्ट मांगने लगा। पुरानी रिपोर्ट ला के दिया तो बोले ये कैसे हो रहा है, पहली रिपोर्ट में तो आपको स्टोन दिखा रहा है लेकिन इस रिपोर्ट में स्टोन नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बोला ये तो सदगुरु रामपाल जी की दया है। ये 5 दिन के अंदर अंदर हुआ है। 10/7 की रिपोर्ट पहली थी और ये 15/7 की रिपोर्ट दूसरी है। और लाभ मालिक की दया से देखिए, सद्भक्ति मिली हुई है मुझे और घर में सुख शांति है, किसी प्रकार का कोई कलह नहीं है। हमारी बेटी, दमाद के बच्चे सभी लोग शरण में आए। दाता ने कृपा की तुच्छ जीव को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में अगर आना है तो पहली बात तो चैनल पे डेली सत्संग आता है, उस सत्संग को देखें। सत्संग में एक पट्टी आती है, उसमें अनेक नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों के माध्यम से या www.santrampalji.org वेबसाइट है, उसमें सर्च करेंगे तो मालिक की सतगुरु रामपाल जी का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और उन नंबरों से जब आप कॉल करेंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र का पता चलेगा। या आप फ्री ऑफ कास्ट में विभिन्न पुस्तक जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राय, गीता तेरा ज्ञान, गरिमा गीता, भक्ति से भगवान तक बहुत सारी पुस्तकें सतगुरु रामपाल जी के माध्यम से निकलती हैं। उन पुस्तकों को अध्ययन करें और जब आपको लगे कि आवश्यक है तो आप ज्ञान लें और अपना धन जीवन बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।